है कि अगर सानू दिल्ली नहीं जाण दिंदा, सरकार रोकदी है, जिवें बाहरलियां स्टेटां तो जिहड़े साडे साथी है जिन्हां ने दस्सिया कि असीं उधरलियां 5 रोडां रोकांगे, तां समझ लो कि जिहड़ियां पंजाब तो भी जिन्नियां सड़कां दिल्ली नूं जांदियां वो चाहे कोई मेन है चाहे कुछ भी है, सारे पासिਆਂ तो असीं मतलब दिल्ली नूं कट देंगे। और एडी वड्डी गिनती दे विच मतलब साडा पंजाब दा किसान अंदोलन दे विच जाण वास्ते तैयार है। और नाल ये गल है कि वड्डी पद्धर दे उत्ते साडी ये तैयारी है कि राशन लैके असीं 4-4 महीने 5-5 महीनों का राशन लैके जा रहे हैं। कोई ये नहीं है कि रस्ते दे विच किते साडा मतलब रुकण दे कोई चांस ही नहीं होणगे। इन्नी मजबूती नाल लड़ाई लड़ांगे आपां। ये तां धन्नवादी हां असीं कि साडे देश लैवल के संगठनां ने इत्थे आके सानू साडे घरे आके पंजाब दे विच बैठ के साडा सहयोग करन दा जिहड़ा अहद लिया, इत्थे आके फैसला लिया। असीं सारे नेतागणां दा तहे दिलों धन्नवाद करदे हां। और मैं बस इन्नी गल ही कहनी है। इस तो अगे हनन मुल्ला जी साडे नाल आए ने बंगाल तो, वो बड़े सियाणे नेता ने, उन्होंने अगली गलबात वो रखेंगे। मेंबर पार्लियामेंट रह चुके, सॉरी 7 बार नहीं 8 बार रह चुके। पत्रकार बंधुओं, साथियों, आज हमारा ये जो प्रेस वार्ता के जो मकसद है आपके सामने हमारा नेतागण रखे हैं। मैं इसी के साथ एक कड़ी जोड़ना चाहूँगा कि ये जो आंदोलन, मगर एक सेक्शन ये प्रचार करने का कोशिश कर रहा है कि पंजाब का आंदोलन है, ये बहुत सोच-बूझ के ये प्रचार है कर रहा है। क्योंकि ये जब हम 9 अगस्त जब जेल भरो किया था, करीब 50,000 जगह में 600 जिला में लोग शामिल हुआ था। 1 करोड़ से ज़्यादा किसान रखा है। ये बात है, मगर ये सब आया नहीं, मीडिया में आता नहीं, लोग जानते नहीं, सोचता है कहाँ क्या हो रहा है। आज जो आंदोलन हो रहा है हम 2 हिस्सा में बांटा है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और मोदी ने बोला था कोरोना को फायदा लेंगे, फायदा ले रहे हैं हम। कोरोना में हम गरीब को घर में घुसा दिया, किसान को, और वो काला कानून बना के देश को बर्बाद कर रहा है, देश को बेच रहा है, देश को किसान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। हम किसान एक गद्दारी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। हम रास्ता में आए, कानून मान के आए। मालूम है मोदी से हम सीखने नहीं है कि बीमारी के साथ कैसे लड़ना है। हम जानते हैं किसान कैसा इसके साथ लड़ना है, ये हमारा मालूम है। उसी नियम कानून मान के ही हम मोदी सरकार को देश विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी गद्दारी के खिलाफ आवाज़ उठाया है। और ये आवाज़ हम 2 हिस्से में बांटा है। क्योंकि आपको मालूम किसान तो प्लेन में नहीं आ सकता, पूरा हिंदुस्तान गरीब है, तो ट्रेन नहीं चल रहा है, एसी ट्रेन में आ नहीं सकता गरीब। तो इसलिए हम लोग तय किया है जो 5 जो राज्य दिल्ली के आसपास है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ए पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ए पार्ट ऑफ राजस्थान, दिल्ली का आसपास है। इसी का जो किसान है, सामने पंजाब है। पंजाब का आंदोलन को पूरा देश के किसान सलाम करते हैं। आंदोलन के इतना जगह में, ऊंचा जगह में पहुंचाया है, मगर वो सामने है, मगर पूरा देश उसको पीछे है। एक आंदोलन पूरा देश का किसान आंदोलन है। और वो ये 5 राज्यों दिल्ली कूच करेंगे जो हमारा नेतागण आपके बताया, मगर पूरा देश में भी ये आंदोलन हो रहा है। 26 जब हम लोग दिल्ली कुछ करेंगे, पूरे हिंदुस्तान के बाकी जो 18-19 राज्य है वहाँ ग्रामीण आंदोलन होगा। 9 राज्यों तो ग्रामीण हड़ताल ऐलान किया, ग्राम में हड़ताल करें, पूरा ग्राम। पश्चिम बंगाल और ऐसा देश है, पूरा देश में ग्रामीण हड़ताल होगा और बाकी जगह में ग्रामीण डेमोन्स्ट्रेशन होगा। कलेक्टरेट में हर जगह में डेमोन्स्ट्रेशन करके ये हमारा दिल्ली मार्च को समर्थन दिया जाएगा। और 27 तारीख भी हमारा जब दिल्ली में चलेगा ये मोर्चा, पूरा देश में 27 तारीख को भी किसान ने सेंट्रल गवर्नमेंट का दफ्तर है वहाँ प्रदर्शन करें। एक सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ ये आंदोलन है। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे साथ गद्दारी कर रहा है। कुछ राज्य सरकार सकारात्मक भूमिका लिया है, राजस्थान, पंजाब, ठीक है, मगर फिर भी हम जो चाहते हैं उतना नहीं है, मगर फिर भी केंद्र सरकार से थोड़ा तो बेहतर है। मगर हम चाहते हैं केंद्र सरकार जब तक हमारा ये मांग नहीं मांगेंगे, 3 कानून और इलेक्ट्रिसिटी बिल
जब तक वापस नहीं लेंगे ये आंदोलन चलेगा। इसलिए ये आंदोलन हम आगे बढ़ा रहे हैं, पूरा देश में चल रहा है। और इस आंदोलन को हम 8-10 दिन बाद फिर रिव्यू करेंगे, कितना हुआ, क्या परिवेश समस्या है, क्या नया कुछ जोड़ना है, क्या हम एक कमेटी फिर रिव्यू करके इस आंदोलन को नया सिरे से आगे चलाएंगे। ये है आज का ये पूरा हमारा दिल्ली चलो एक आंदोलन का एक पार्ट है। पार्लियामेंट स्ट्रीट में चलेंगे हम, हजारों तादाद में, और जहाँ रोकेंगे हम वहाँ भी धरना लगाएंगे। और बाकी देश में इस कानून को छत्तीसगढ़ है, सब राज्य है आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ इसमें है, वो कुछ लोग आ रहे हैं। वहाँ जब राजभवन अभियान का तय किया झारखंड, एक एक राज्य एक एक तरीका से 26-27 को आंदोलन करेंगे। इसलिए एक गलतफहमी में नहीं पड़ना चाहिए कि ये देश सिर्फ पंजाब अकेला लड़ रहा है, पंजाब लड़ रहा है, पूरा देश उसके साथ है। और सब मिल के हम मोदी सरकार का किसान विरोधी गद्दारी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और जीत तक ये लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जी सर एक बारी खड़े होकर फोटो करवा दो। चलिए साहब खड़े हो जाइए। चलिए एक बारी खड़े होकर छत्तीसगढ़ का दस्या नहीं जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ओके ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਗਏ? ਦੇਖੋ देखो अब वो तो माइक चला जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है, उसकी अब जरूरत नहीं है, वो तो माइक से स्पीकर से जाएगा। वो नहीं ना ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ 5 ਬੰਦੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੁਕੇਗੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਕਿਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਪਲੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, 20-22 ਮੁਕੱਦਮੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ 307 ਦੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ, ਖਾਲੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੇ 5 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ 307 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੀਕ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੀਰੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਢਿੱਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾਟੇ ਨੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਟ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖੋ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਖਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਖਾਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਹੈ ਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜਾਟ ਬਰਾਦਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਟ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ 3-4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੰਨੋ ਉਹ 19 ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਟੋਟਲ ਜਾਟ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਫਤਿਆਬਾਦ ਹੈ, ਹਿਸਾਰ ਹੈ, ਜੀਂਦ ਹੈ, ਰੋਹਤਕ ਹੈ ਤੇ ਝੱਜਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰੇ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਇਹ 36 ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੇ ਲੱਗਣਗੇ।
पता ही है। ऐसा है जी बिल्कुल उन्होंने कि सवाल बगैर झंडे के और किसानों के पीछे कोई भी खड़ा हो जाए, नरेंद्र मोदी भी खड़े हो जाए, क्या बात है, बगैर झंडे के, बगैर अपनी पार्टी के झंडे को छोड़ के जो मर्जी किसानों के पीछे खड़ा हो जाए, फैसला मोदी किसान खड़ा हो जाएगा, लेंगे, मोदी भी खड़ा मार्च किसान लेंगे, सब करेंगे, मोदी जी भी आ जाए, क्या बात है। मजाक ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਜਿਆਦਾ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ 7 ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਡਰਦਾ ਉਹ 7 ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਸ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ? क्योंकि इस देश का किसान जब अपना हाथ उठाता है, उसकी 5 उंगलियां 5 तरफ चली जाती हैं। पंजाब के किसान ने रास्ता दिखाया 5 उंगलियों को बंद करने का, बाकियों को भी टाइम लगेगा। बाकी गुरनाम सिंह जी ने बात सही कही है, वो फर्क भी है। दूसरा देखो, मैं भी हरियाणा से, वो भी हरियाणा से हैं। पंजाब के किसान हमसे थोड़ा आगे, 50 साल पहले भी उन्होंने हमसे थोड़ा आगे के रास्ते दिखाए हैं। जो किसानों की यूनिटी, किसानों की स्ट्रगल की जो हिस्ट्री पंजाब में है, वैसी देश में नहीं है। और एक मेरा और अर्ज होगा, पंजाब में आज ये आंदोलन जिस ऊंचाई पे है, उस ऊंचाई पे 50-100 साल में एक बार कोई आंदोलन पहुंचता है, तो उससे आप दुनिया की चीजों को कंपेयर करने लगेंगे तो आपको पिछले 40 साल में कोई आंदोलन ही दिखाई नहीं देगा, और बाकी कोई स्टेट उसके मुकाबले में नहीं दिखाई देगा। उसको हम स्टैंडर्ड ना बनाए। पंजाब का जो इतना ऊंचा लेवल आजकल आ गया है, हकीकत ये है, मैं जिक्र करना चाहता था, जब 25 तारीख को, 25 सितंबर को भारत बंद किया गया, सितंबर की बात कर रहा हूं, बिल पास होने के 5 दिन बाद, कर्नाटका में 1 दिन नहीं 2 दिन के लिए पूरा कर्नाटका बंद हुआ था। तमिलनाडु में, जिसकी खबर यहां नहीं आती, 300 जगह पे तमिलनाडु में बंद ऑर्गेनाइज किया गया था। मैं जानबूझ के उन इलाकों का जिक्र कर रहा हूं जिसके बारे में हमारी इमेज है कि वहां तो कुछ हो ही नहीं रहा। त्रिपुरा में, दादा बताएंगे, त्रिपुरा के अंदर हुआ है आंदोलन, उड़ीसा के अंदर पूरी कमेटी बना के वो उसमें कर रहे हैं। और जो 26 तारीख का है, उसके लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना के किसान एक अपना जत्था लेके दिल्ली आ रहे हैं। अब देखिए, ना ट्रेन चल रही है, ना बस चल रही है, कोई कौन, फिर भी उन किसानों ने बनाया कि भाई दिल्ली ज्वाइन तो करना है, जितने भी हम ज्वाइन कर सके। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन है, क्योंकि पूरे देश के किसान पे मार है। और जब भी ऐसा कोई आंदोलन होता है, कोई इलाका, कोई हिस्सा थोड़ा आगे चलता है, दूसरे उससे प्रेरणा लेते हैं। पंजाब के किसानों ने आज पूरे देश के किसानों को रास्ता दिखाया है, ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई हिचक नहीं है, उन्होंने रास्ता दिखाया है, लेकिन ये ज्योति सारे कोने कोने तक पहुंच के रहेगी। जहाँ तक आपका सवाल है ना, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2022 ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? सर जी, मैंने कहा पीछे खड़ा हो जाए, अपनी पार्टी के झंडे को, अपनी पार्टी के नाम को छोड़, उसमें जो कैप्टन सरकार का आपने नाम लिया, मैं तो पंजाब के किसानों को सैल्यूट करता हूं कि महलों में रहने वालों को उन्होंने जंतर मंतर तक पहुंचा दिया, तो ये तो बहुत अच्छा काम हुआ ना जी। तो जब तक वो पीछे रहे, जब तक किसान रास्ता दिखाए, किसान तय करें इसका एजेंडा क्या है, तब तक जो मर्जी पीछे खड़ा हो, हमारी क्या औकात है जी इसके अंदर। इसमें स्पष्ट बात ये है कि ये जो आंदोलन होगा, ये किसी पार्टी के झंडे से नहीं होगा, किसी पार्टी के बैनर से नहीं होगा, किसानों के एजेंडा बिल्कुल आपने आपके सामने रखा है, बिल्कुल क्लियर एजेंडा है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ਰਾਜਵਾਲ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਡੈਡਲੌਕ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਡੈਡਲੌਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ
ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 26 ਵਾਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਾਰੀ रहेगा, ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। हाँ जारी रहेगा, ये कोई कंडीशन नहीं किसी ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਜਿਆਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਜੀ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਤੇ। कौन दोस्त जी? मेरे दिल्ली में बहुत दोस्त हैं, पुराने भी बहुत दोस्त हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी ने बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया है, और मोदी जी ने एक चीज जो सबको सिखा दी है कि फुल पेज विज्ञापन दे दो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों ने सीख ली है ये बात। ठीक है जी, इजाजत है फिर। एक मैं मेरी सारे मीडिया ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਘੇਰਿਓ। ਇੱਕ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਕੀ। ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਹੁਣ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਨਵੇਂ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਪਾ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ।